Non-stop 100। 1993 मुंबई धमाके के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मोदी सरकार पर याकूब की फांसी पर बेवजह शोर शराबा करने का आरोप लगाया। पार्लमेंट मध्ये मी कधी हिंदू टेरर हा शब्द वापरला नाही। एकदा पक्षाच्या ह्याच्यावर जयपूरला असताना त्या ठिकाणी हिंदू टेरर अशा प्रकारचा शब्द केलेला होता, पण लगेच मी ते करेक्ट केलं। बीजेपी ने शिंदे पर हिंदू आतंकवाद वाले पुराने बयान को याद दिलाते हुए हमला बोला। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, राजीव और इंदिरा की शहादत से पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया। लेकिन उसी कार्यक्रम में सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि नहीं कहा था कि भारत को हिंदू टेरर से बहुत चिंता है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष फारूक घोसी ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखकर याकूब की पत्नी को संसद में लाने की वकालत की है। पार्टी की राज्य इकाई ने जब इस मामले में पल्ला झाड़ने की कोशिश की तो घोसी ने इसे अपनी निजी राय बताया। याकूब की पत्नी राहीन पर भी मुंबई धमाके के लिए पति को उकसाने का आरोप लगा था, हालांकि बाद में वो बरी हो गई। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन उस वक्त तय करेगा जब राज्यसभा का चुनाव होगा। अभी कोई सीट खाली नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता आगा सईद ने अफजल गुरु के अवशेष सौंपे जाने की मांग की। पिछले साल उमर अब्दुल्ला ने भी विधानसभा में ऐसी ही मांग की थी कि अगर याकूब मेमन की बॉडी उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को वापस दी जा सकती है, उनकी बेटी को वापस दी जा सकती है, तो अफजल गुरु की जो वाइफ है, जो विडो है, जो उनका छोटा बेटा है, उसको बॉडी वापस क्यों नहीं दी जा सकती। लिबिया में बंधक बनाए गए 4 में से 2 भारतीयों को कराया गया मुक्त। 2 भारतीयों की रिहाई के लिए की जा रही है कोशिशें। बंधकों की रिहाई पर सुषमा ने जताई खुशी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिबिया बंधक मामले पर साधा सुषमा पर निशाना। मनीष ने ट्वीट कर कहा, इस मामले में जिस तरह सुषमा स्वराज श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं, उससे सवाल उठता है कि क्या भारत लिबिया में आईएस के साथ कोई सौदेबाजी कर रहा है। आईएसआईएस के खतरे पर गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 12 राज्यों के डीजीपी और आला अधिकारी शामिल। यूपी की समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी यूपीटीयू का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय करने का फैसला किया है। यूपी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह को नहीं मिला वीआरएस। सरकार ने वीआरएस की उनकी अर्जी को किया नामंजूर। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कानून व्यवस्था पर जवाब तलब किया। मालीवाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को चिट्ठी लिखकर कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी। पेट्रोल डीजल के घटे दाम। आधी रात से पेट्रोल 2 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर सस्ता। डीजल 3 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। आधी रात से सस्ती दरें लागू। दिल्ली में पेट्रोल के दाम हुए 64 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। पहले 66 रुपए 90 पैसे मिल रहा था पेट्रोल। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। आज से 23.5 रुपए प्रति सिलेंडर का होगा फायदा। नई दर के तहत गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर 585 रुपए में मिलेंगे। पहले 608 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था सिलेंडर। आज से दिल्ली में लग्जरी टैक्स लागू। अब स्पा और जिम जाना महंगा, होटल में रुकना हुआ और महंगा। दिल्ली में पहले लग्जरी टैक्स 10% था, जो बढ़कर अब 15% हो गया। दिल्ली सरकार ने कल जारी की अधिसूचना। देश की 20 बड़ी शख्सियतों पर केंद्र सरकार डाक टिकट जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार मंत्रालय ने लिया है फैसला। 5 और 10 रुपए के पोस्टल स्टैंप पर नेहरू, इंदिरा, राजीव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें रहेंगी। डाक टिकट संग्रह एडवाइजरी कमेटी जल्द फैसला करेगी। पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने पीएम को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग। दिल्ली के गोकुलपुरी में बेलगाम सेंट्रो कार ने 3 बच्चों को कुचल दिया, 1 की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आई बाढ़ में हाईवे भी डूब गया। पानी इस कदर बढ़ा कि ट्रक के ट्रक डूबे दिखाई दिए। कोलकाता में कोमेन तूफान के कम दबाव के क्षेत्र में बदलने से भारी बारिश हो रही है। कोलकाता में कई निचले इलाकों में पानी भर गया और रेल यातायात पर भी बुरा असर पड़ा।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान। आसनसोल के जमुरिया और बर्दवान के कई हिस्सों में कई दिनों से हो रही है बारिश। राजस्थान के बाड़मेर में लूनी नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। कई निचले गांवों में भरा पानी। ओडिशा के भद्रक में भी पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। मणिपुर के थोबल में भी दिखा बाढ़ का असर। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। झारखंड के जमशेदपुर में भी लगातार कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से सुवर्ण रेखा और खरखाई नदियां भी उफान पर। कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। गुजरात के कच्छ के बन्नी इलाके में सेना और गुजरात पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर बाढ़ में फंसे करीब 50 लोगों को सुरक्षित निकाला। गुजरात में सेना बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम कर रही है। सेना ने बाढ़ प्रभावित बनासकांठा, भुज और पाली जिलों में 27 बाढ़ राहत टीमें, 6 इंजीनियरिंग टीम और 7 मेडिकल टीम तैनात कर रखी हैं। राजस्थान के पाली में भारी बारिश की वजह से सड़कों का हाल बेहाल। सड़कों पर गड्ढों की वजह से नाराज लोगों ने टोल देने का भी विरोध किया। जम्मू में एम्स बनाने की मांग को लेकर एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा दूसरे दिन भी जम्मू बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बंद के दौरान पुलिस और कोऑर्डिनेशन कमेटी के समर्थकों में झड़प भी हुई, जिसे रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा। एम्स नहीं दिए जाने के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। एम्स स्थापित करने की मांग कर रहे संगठन ने बुलाया है 72 घंटे का बंद। हैदराबाद के सरकारी अस्पताल में 9 महीने का बच्चा चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस फिलहाल बच्चे या उसके चोरों को तलाश नहीं पाई। आंध्र प्रदेश में 19 चंदन तस्कर गिरफ्तार। वन विभाग ने छापा मारकर 6 करोड़ 56 लाख की चंदन की लकड़ी को किया जब्त। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी। जंगल से बरामद हुआ 8 लॉन्चर समेत हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा। गुड़गांव के साइबर सिटी थाना क्षेत्र में 9वीं की एक छात्रा के साथ 4 लोगों के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक छात्रा इनमें से 2 आरोपियों को पहले से जानती थी। पुलिस ने मामले में 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो माइनर ही हैं वो सुबह बुला लिए थे। उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने अभी पेश किया जाएगा। बाकियों की तलाश अभी जारी है। गुड़गांव में ही अलवर की रहने वाली एक युवती ने झाड़सा के रहने वाले एक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि युवक कई सालों से उसका शोषण कर रहा था, लेकिन जब शादी की बात आई तो पता चला कि वो पहले से शादीशुदा था। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस की बेरहमी। 3 लोगों को खंबे से बांधकर की पिटाई। बेरहमी का वीडियो वायरल होने के बाद मामले का हुआ खुलासा। एक लैपटॉप चोरी के आरोप में पुलिस वालों ने 3 पीड़ितों को बेरहमी से मारा। पुलिस वालों पर पीड़ितों को 3 दिन तक थाने में रखने का आरोप। फर्जी तरीके से उनके पास हथियार दिखाकर चालान भी किया गया। इस मामले में दारोगा, इंस्पेक्टर और 2 सिपाही निलंबित। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के बीड़ में पुलिस की बेरहमी आई सामने। एक किसान पर 2 पुलिस वालों ने जमकर बरसाए डंडे। पिटाई से किसान बदहवास होकर जमीन पर पड़ा। इसके बावजूद पुलिस वाले डंडे बरसाते रहे। पीड़ित किसान फसल बीमा की रकम जमा करने के लिए पहुंचा था। वो लाइन में लगे बिना सीधे काउंटर पर पहुंच गया। इसी से नाराज पुलिस वालों ने की पिटाई। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में एक मनचले की पिटाई। महिला के परिजनों ने जमकर सबक सिखाया। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी कई दिनों से कर रहा था परेशान। जानकारी मिलते ही घर वालों ने धर दबोचा, फिर किया पुलिस के हवाले। नालंदा में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़। पीड़ित के परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा। बाद में परिजनों ने किया पुलिस के हवाले। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली और यूपी में लूटपाट के 50 से ज्यादा वारदात करने का आरोप। एटीएस और एसटीएफ ने मिलकर की कार्रवाई। फरार आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के कन्नौज में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में कत्ल का शक। दिल्ली के सोनिया विहार में अगवा हुआ 4 साल का मासूम रिहा। 29 जुलाई को हुआ था अपहरण। आरोपियों ने घर वालों से 10 लाख की फिरौती मांगी थी। पड़ोसी ने रची थी अपहरण की साजिश। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अब भी फरार। मामले की तफ्तीश। जालंधर में 4 लोग गिरफ्तार। किडनी रैकेट से जुड़े होने का शक।
आरोपी गरीब और लाचार लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और उनकी किडनी लेकर बेच देते। पुलिस अभी खुलकर इस पर कुछ नहीं बोल रही। थाने के भिवंडी में 17 साल की नाबालिग लड़की से जबरन निकाह और बलात्कार का मामला सामने आया। 6 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में पीड़ित का पिता भी शामिल है। ढोंगी बाबा और उसके साथियों समेत 9 लोगों पर केस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में ईडीएमसी के कर्मचारी की संदिग्ध मौत। नाराज परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। आज से दिल्ली में लग्जरी टैक्स लागू। अब स्पा जिम जाना महंगा, होटल में रुकना हुआ और महंगा। दिल्ली में पहले लग्जरी टैक्स 10% था, जो अब बढ़कर 15% हो गया। दिल्ली सरकार ने कल जारी की अधिसूचना। अहमदाबाद में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला आया सामने। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ साजिश, सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया। गया के अतरी ब्लॉक में रामचंद्र दास ने दशरथ मांझी से प्रेरणा लेकर केवटी पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। रामचंद्र दास ने 1993 में पहाड़ काटना शुरू किया और 2008 में पहाड़ काटकर 13 फीट चौड़ा और 40 फीट लंबा रास्ता बनाया। याकूब मेमन की फांसी का विरोध करने वालों पर हाजीपुर में केस दर्ज। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर पर देशद्रोह का मामला। 20 अगस्त को सुनवाई। पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सांबा सेक्टर में बीएसएफ जवानों की चुनौती के बाद भागे 4 आतंकी। सुरक्षा बलों के मुताबिक करीब 30 से 40 आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन बीएसएफ ने दिखाई सूझबूझ। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल गेट नंबर 6 के पास कार में मिला एक डॉक्टर का शव। डॉक्टर का नाम चार्ली प्रकाश। अस्पताल की पीजी हॉस्टल की पार्किंग में मिला शव। डॉक्टर के शरीर पर मिले हैं सुई के निशान। दिल्ली में सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान। प्याज के दाम 60 रुपए किलो तक पहुंचे। गुड़गांव भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीएस अफसर को किया गया सस्पेंड। डीसीपी ट्रैफिक विनोद कौशिक पर पोस्टिंग के नाम पर रिश्वत लेने का था आरोप। प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। धौलपुर चंबल नदी में 3 बच्चों के डूबने का मामला। आज जब परिजनों ने पुलिस को अपने बच्चों के बारे में पूछने थाने। आज से सावन महीने की शुरुआत। पहले दिन शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़। शिव भक्त पहुंचे भोले के द्वार। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी दिखा खासा उत्साह। बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए लंबी कतार। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार में भी दिखने लगा कांवड़ मेले का रंग। इस बार मेले में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवड़ियों का सुल्तानगंज से देवघर पहुंचने का सिलसिला शुरू। शिव भक्तों से पटा बाबा धाम। आज से शिरडी साईं मंदिर में बाबा की शिजारती रात 11:30 बजे से होगी। कक्कड़ आरती शुरू होगी सुबह 3:30 बजे। साईं बाबा ट्रस्ट ने फैसला लिया। सलमान खान की बहन अर्पिता की जन्मदिन पार्टी में खलल। देर रात पुलिस ने पार्टी रुकवाई। पार्टी में सलमान के साथ साथ पूरे घर वाले थे मौजूद। शिकायतों के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। अर्पिता के बर्थडे में श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख के साथ कई और सितारे भी हुए शामिल। रात 10 बजे तक धूम धड़ाके के साथ लाउडस्पीकर के साथ पार्टी की थी इजाजत। शिकायत मिलने के बाद पुलिस उनके घर पहुंची थी। पुलिस को कंट्रोल पर मिली थी बर्थडे पार्टी की शिकायत। मामले में कुछ भी बोलने से बचते रहे पुलिस वाले। बेस्ट को कंडक्टर रहित बनाने की योजना पर कर्मचारियों की यूनियन ने दी विरोध की धमकी। सरकारी मंजूरी के बाद कुछ रूट पर बसेस को कंडक्टर के बिना चलाने की पेशकश। बिल्डरों को तय वक्त के अंदर लेना होगा बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट। पहले से रहने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार जल्द ही डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन में करेगी सख्त बदलाव। 15 अगस्त को रिलीज होगा ऐश्वर्या राय की फिल्म जज्बा का ट्रेलर। मां बनने के बाद ऐश की पहली फिल्म। शाहरुख खान ने बुल्गारिया में पूरी की फिल्म दिलवाले की शूटिंग। किंग खान ने ट्विटर पर लिखा, एक और स्केड्यूल हुआ पूरा। इसी साल 18 दिसंबर को रिलीज होगी दिलवाले। फिल्म में काजोल, वरुण धवन और कृति सेनन भी मुख्य भूमिका में। दिल्ली में फैशन वीक के दूसरे दिन मोनिशा जयसिंह के शो में सितारों का जलवा। उनके कलेक्शन का नाम था द सेलिंग ब्राइड। आने वाली फिल्म जानिसार की अदाकारा और फेमस डिजाइनर परनिया कुरैशी ने की शो की शुरुआत। दिल्ली के खान मार्केट में जाने माने फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह ने फैशन स्टूडियो की शुरुआत की।
इस मौके पर मशहूर गायक मिक्का भी हुए शामिल। आज तक से खास बातचीत में हर्षाली ने बताई अपनी चाहत। बजरंगी भाईजान से हर दिल अजीज बनी है हर्षाली।